नमस्कार दोस्तों और साथियों, मैं हूँ डीके वर्मा और आप देख रहे हैं अपने फेवरेट एवं मोटिवेशनल चैनल यू आर ऑलवेज विनर, जिसमें मैं डीके वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, 21 दिनों में 21 कहानी डीके वर्मा की जुबानी, इसके अंतर्गत आज आप डे 19 की स्टोरी देख रहे हैं। और यह स्टोरी इस प्रकार है कि किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह वहां आने जाने वाली ट्रेनों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता रहता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो सूट बूट पहने एक लंबे से व्यक्ति को उसने देखा। उसने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत ही अमीर लगता है और इससे भीख मांगने पर यह मुझे जरूर अच्छे पैसे देगा। वह उस लंबे व्यक्ति से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस लंबे व्यक्ति ने उससे कहा, तुम हमेशा मांगते ही हो क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ। मेरी इतनी औकात ही कहाँ है कि मैं लोगों को कुछ दे सकूँ। लंबा व्यक्ति बोला, जब तुम्हें किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ हो तभी मैं उसके बदले में कुछ दे सकता हूँ। और ऐसा कहते हुए उस लंबे व्यक्ति का स्टेशन आ गया और वह ट्रेन से उतरा और चला गया। इधर भिखारी भी उसकी कई बातों के बारे में सोचने लगा। उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कई बातों का भिखारी के दिल में उतर गई। वह सोचने लगा, शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को भी कुछ नहीं दे पाता हूँ। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी तो नहीं हूँ। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूँगा। बहुत सोचने के बाद उस भिखारी ने यह डिसाइड किया कि उसे जो भी कोई भीख देगा उसके बदले में उस व्यक्ति को जरूर कुछ न कुछ देगा। लेकिन उसके दिमाग में यही प्रश्न चल रहा था कि वह खुद भिखारी है तो भीख के बदले में वो दूसरों को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए 2 दिन हो गए थे, लेकिन उसके प्रश्नों का उत्तर अभी भी नहीं मिला था। तीसरे दिन जब वो स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नज़र वहाँ पर खिल रहे फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले में ये फूल दे दिया करूँ। उसका यह विचार बहुत ही अच्छा लगा और उसने उस समय फूल तोड़ लिए। अब वह ट्रेन में भीख मांगने लगा और जो कोई भी उसे भीख दे देता था उस भीख के बदले में कुछ फूल दे देता था। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को बांट देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे पहले से अधिक लोग भीख देने लगे हैं और वह स्टेशन के पास सभी फूलों को तोड़ लेता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक वह बहुत ही अच्छी भीख मिलती थी, लेकिन जब फूल बांटते बांटते ख़त्म हो जाते थे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज़ ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठा है और जिसकी वजह से उसने भीख के बदले में फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंचा और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल है और आप मुझे भीख दीजिए, मैं बदले में आपको फूल दे दूंगा। उस लंबे व्यक्ति ने उसे भीख के बदले में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने उसे कुछ फूल दे दिए। उस लंबे व्यक्ति को देखकर यह बहुत पसंद आया। वह बोला, वाह क्या बात है, तुम आज मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वह लंबा व्यक्ति स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस लंबे व्यक्ति द्वारा कही हुई बात एक बार फिर उस भिखारी के दिल में उतर आई। वह बार बार उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही हुई बात को याद करके सोचने लगा। वह खुश होने लगा, उसकी आंखें अब चमकने लगी। उसे ऐसा लगने लगा कि उसके हाथ में सफलता की चाबी लग गई है जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है। वह ट्रेन से नीचे उतरा और एक्साइटेड होकर बहुत ही तेज आवाज में आसमान की तरफ ऊपर देखते हुए चिल्लाने लगा, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ। मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ और मैं भी उस व्यक्ति जैसा अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा और सोचा कि शायद यह भिखारी पागल हो गया है। अगले दिन से वह भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। लेकिन 6 महीने बाद इसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उसमें से एक दूसरे से हाथ भी मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे व्यक्ति ने कहा, नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। पहले व्यक्ति ने कहा, नहीं, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि इस समय तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, मुझे याद नहीं है, वैसे हम पहले कब 2 बार मिले थे।
पहले व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में ये बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में आपने मुझे ये बताया कि मैं वास्तव में कौन हूँ। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया और आश्चर्य से बोला, ओह याद है, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे, लेकिन आज तुम सूट बूट में कहाँ जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो। तब पहला व्यक्ति बोला, हाँ मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इस व्यापार के काम से ही दूसरे शहर जा रहा हूँ। कुछ दूर रुकने के बाद वह फिर बोला, आपने मुझे पहले ही मुलाकात में प्रकृति का वह नियम बताया था जिसके अनुसार हमें तभी सब कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं, और लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है। लेकिन मैं खुद हमेशा अपने आप को भिखारी समझता रहा और इससे ऊपर उठकर मैंने कभी नहीं सोचा। जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ और मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं इस बात को समझ गया था कि लोग मुझे इतना भीख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वह मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि उन फूलों का मूल्य चुका रहे थे। सभी लोग मेरे फूल खरीद रहे थे क्योंकि इससे सस्ता फूल उन्हें कहाँ से मिलता है। मैं लोगों की नज़रों में एक छोटा सा व्यापारी था, लेकिन अपनी नज़रों में एक छोटा सा भिखारी था। आपके बताने पर मुझे समझ में आ गया था कि मैं एक छोटा व्यापारी हूँ। मैंने ट्रेन में फूल बांटने से जो भी पैसे इकट्ठे किए थे उनसे बहुत सारे फूल खरीदे और फूल का व्यापारी बन गया, और लोगों की पसंद के फूल ने आज मुझे बहुत बड़ा व्यापारी बना दिया। और दोनों व्यापारी इस प्रकार बात करते हुए आगे बढ़ गए। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, इस स्टोरी में लंबा व्यक्ति गिव एंड टेक के रूल को अच्छी तरह जानता था कि दुनिया के सभी व्यापारियों ने इस रूल को यूज करके अपने लाइफ में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं। उस लंबे व्यक्ति ने इस फार्मूले को भिखारी को भी बता दिया। भिखारी ने इसे नेचुरल रूल्स को अपना लिया और इसका असर उसके जीवन में साफ साफ दिखाई देने लगा। अब वह जान चुका था कि उसे अपने लाइफ में क्या करना चाहिए था, लेकिन जब तक उसने इस फार्मूले को नहीं अपनाया था, अपनी सोच छोटी के होने के कारण वह खुद को भिखारी ही मानता रहा, स्वयं को नहीं पहचान पाया और वह अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को भी नहीं जगा पाया, जिसकी वजह से वह अपनी थिंकिंग को भी नहीं बदल पा रहा था। मेरे दोस्तों, यदि आप अपनी सोच को बदल लेंगे, इससे कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यदि आप खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हमेशा आप छोटा ही बने रहेंगे। बड़ा बनने के लिए आपको अपने विचारों को बदलना होगा, खुद के बारे में अच्छा सोचना होगा, तभी आप बड़ा बन पाएंगे। आप ये भी सोच सकते हैं कि आप जो लाइफ जी रहे हैं वह लाइफ बेहतर है या इससे भी अधिक बेहतर किया जा सकता है। फैसला आपके हाथ में है।